कसम संविधान की। मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। एक थी सीमा और एक है अंजू। एक उधर से इधर आई, एक इधर से उधर गई, हिसाब बराबर। क्या इतनी सी ये कहानी है? जी नहीं, इधर जो सीमा आई है वो शक के दायरे से गुजर रही है, तो ये भी शक है कि वो कहीं पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। कार्रवाई जारी है, लेकिन वहां जो अंजू गई है उसके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, क्योंकि खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने उसकी शादी मियां नसरुल्लाह से कराई है। जैसे शादियों में ममेरे फुफेरे भाई एक्टिव रहते हैं, वो रोल पाकिस्तान की आईएसआई ने प्ले किया है। अंजू का फटाफट वीजा क्लियर करने और उसका रूट क्लियर करके मियां नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान पहुंचाने तक, उसकी शादी कराने और प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग वीडियो शूट कराने तक, खैबर पख्तूनवा की हरी भरी वादियों और पहाड़ों के बीच इतने शानदार ड्रोन शूट के बाद अब आईएसआई शादियों की वीडियो के शूटिंग के ठेके भी उठा सकती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी होना चाहिए, आपको भी नहीं होना चाहिए। अंजू जब डिनर की बात कर रही है तो आईएसआई वाले वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तानी देवरों से मिल रही है तो वो भी शूट हो रहा है। वो शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन अब निकाहनामा वगैरह सब सामने आ गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अंजू फातिमा बन गई है, अरविंद को छोड़ के नसरुल्लाह की हो गई है, हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान की हो गई है। नसरुल्लाह ने खुद इस बात की तस्दीक की है। यह भी कहा है कि अगस्त में वो भारत आएगी और बाल बच्चे समेटकर वापस पाकिस्तान लौट आएगी। वो ये भी कह रही है कि अंजू को भारत में खतरा हो सकता है, तो क्या अंजू का पाकिस्तान पहुंचना और आईएसआई उसके लिए रूट बनाना, ये सब सीमा हैदर के भारत आने का बदला है। पाकिस्तान अब चालबाजियों के इस लेवल पर आ गया है। वहीं इस तरफ सीमा और सचिन के गांव में आज महिलाओं की पंचायत हुई, जिसमें कहा गया कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो। इसके बाद सीमा और सचिन ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिया, इसमें लिखा है कि मीडिया डिस्टर्ब न करे। सीमा हैदर आती है, सीमा हैदर पर जांच चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान भेज दो, भारत तो बड़े दिल वाला देश है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो बहू बन गई है हमारी, इसको यहीं रख लो। लेकिन अंजू का इस तरीके से जाना कई सारे सवाल पैदा करता है। जब सीमा हैदर हेडलाइन बनी, उसके बाद एकाएक 1 साल से वीजे के लिए तरस रही अंजू को पाकिस्तान का वीजा मिल गया। पाकिस्तान का वीजा मिलने के बाद वो राजस्थान से निकलकर सीधे खैबर पख्तूनवा पहुंच गई, जहां पर पाकिस्तान की पुलिस को जाने में भी डर लगता है। जिस तरह के हालात इस वक्त खैबर पख्तूनवा में है, वहां पर उसने ड्रोन शूट भी किया। अब अंजू इतनी काबिल थी कि पाकिस्तान के लिए उसके ड्रोन शूट अरेंज हो गया है, एक ब्लॉगर भी अरेंज हो गया, वो खाना भी खा रही है, घूम भी रही है, उसके शॉट आ रहे हैं, कई सारी बातें हैं। आईएसआई पर शक जो है यही है। अंजू राजी शहबाज काजी, क्या शहबाज शरीफ इस शादी के काजी है? ऐसे पर बात करेंगे। मेरे साथ आरती टिक्कू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद कश्मीर से आती हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब है, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरे साथ हसन दुर्रानी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे खास दोस्त इरशाद अहमद खान साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लीडर हैं। इरशाद साहब, अब आईएसआई को हमारे यहाँ भारत में भेजो आप, तो हम कई शादियों के, इंटरनेशनल शादियों के ठेके प्री वेडिंग शूट के दिलवा सकते हैं। दीपक भाई बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत और आईएसआई प्री वेडिंग शूट कर रही है अंजू का। सुन लीजिए मुझे सुनिए, मजा आएगा। गजब देश है आपका, मजा आने वाला है, मुझे लगता है मजा आने वाला है। अजब देश की गजब कहानी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बेबसी की कहानी है आप लोगों की। देखिए, ये रा की एजेंट सीमा तो आपकी है ही है। हाँ। आपने अंजू उसके भेजना चाहते थे, आप अपने एजेंट को चले गए। आईएसआई क्यों कुमारी है उसको 15 सिक्योरिटी गार्ड देके? आप ये देखिए, ये तो बताइए इरशाद साहब। सुनो तो सही ना, ये पठानों की इज्जत बन गई। हाँ। आपकी अंजू खान जो है ना, बड़े वफादार और मोहब्बत करने वाले पठान है। पूरी दुनिया में जहां भी पठान होगा वो मोहब्बत, प्यार और जुर्रतमंद होगा। आप कह रहे हैं ड्रोन के शूटिंग की गई, देखें उनकी मेहमान जा रही थी, उसकी चाहत जा रही थी हिंदुस्तान से। क्यों अरेंज साहब, क्या काम है आईएसआई के पास? प्री वेडिंग शूट, वजह क्या सुन के और आप तस्दीक कर रहे हैं, आप तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ आईएसआई नहीं कराया है। देखिए, अंजू ने प्यार किया मेरे खान नसरुल्लाह खान से, तो उसकी मोहब्बत में वो कुछ भी कर सकता था। वाले लोग हैं आप, खैबर पख्तूनवा, देखे कितनी प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं आप। अरे खोजा कैसे अंजू को भाई, ये तो बताइए। मैंने सुना कि कई सारे और वीजा प्रोसेस हो रहे हैं अभी। देखिए आपने कैसे चाहा कि आप सीमा को हमारे गले थोप देंगे। देखिए, जैसे सीमा आप देना चाहते हैं, मैंने तो बहुत दफा आपको कहा मुझे दे दो यार, मैं इसे कबूल कर लूंगा, इसको यहाँ इज्जत दूंगा, मान दूंगा, लेकिन आप मानते नहीं है। गोली मार देंगे, सीमा कह रही है गोली मार देंगे। नहीं, देखे, अगर गोली लगी तो मैं जिम्मेदार हूं ना, मैं आगे सीना अपना करूंगा। पठान हूं मैं भी, यूसुफ जई, तो ऐसी बात नहीं है। जो मेरा मेहमान होगा पठान का मेहमान, इंशाल्लाह वो पठान मरेगा, मेहमान नहीं मरेगा। कभी याद रखना आप, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां भी पठान होगा। दूसरी बात यह है
कि जितने भी प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए दीपक जी, ये अंजू जो गई हिंदुस्तान से, क्या आपकी जो इमिग्रेशन वाले हैं उनको पता नहीं था कि ये जा रही है हिंदुस्तान से पाकिस्तान? इसको मेजबान कौन है? ये जरा थोड़ा सा आप पे सवाल उठता है। आज सबको पता लग गया ऐसा ही है, नहीं तो क्यों उसका कबूलनामा बाहर आता? किसने अंजू का प्री वेडिंग शूट करवाया? खैबर पख्तूनख्वा जहां आपका आम आदमी नहीं जाता, वहां पे ड्रोन शूट करने की इजाजत ही नहीं है। अच्छा सुनो ना, आप कह रहे हैं कि मेरी आईएसआई अजीम आईएसआई थी, तो क्या हिंदुस्तान में आईएसआई का राज हुआ ना फिर आपके, कि कभी सीमा आपकी उठ जाती है, कभी अंजू उठ जाती है, और मेरी आईएसआई खामखा आपकी मुसीबत बनी। तो फिर आप यार अच्छा ये बताइए, अभी हमारे आज कार्यक्रम का टाइटल क्या है? कार्यक्रम का टाइटल सुनिए, हिंदुस्तान से बाल लेते, मेरी जानसी से बाल लेती है ये अंजू राजी शहबाज काजी। तो ये शहबाज शरीफ के कहने पे हो रहा है, ऐसा ही कर रही है? नहीं, देखे आप इसे कहें कि पाकिस्तान प्यार करने वाले लोग हैं और प्यार के दुश्मन हिंदुस्तान, ये लिखिए आप। अच्छा, हिंदुस्तान प्यार का दुश्मन हिंदुस्तान। अंजू गई है अपने प्यार की तलाश में गई, उसे प्यार मिल भी गया, उसको मान के मिल गया, इज्जत भी मिल गई। की दुश्मनी बता के, मजहब की दुश्मनी बता के अंग्रेजों से आपने पाकिस्तान ले लिया था, वरना आप देश तो है ही नहीं। देखें, मजहब की दुश्मनी आप अभी तक निभा रहे हैं। हमने तो देखें एक देश लिया, आपसे हासिल कर लिया देश, लेकिन दुश्मनी आपने खत्म नहीं की। आप जब भी चाहते हैं, अरे दुश्मनी आपकी थी इसीलिए तो आपने देश मांगा। हम तो आपसे दुश्मनी आपकी थी इसीलिए तो आपने देश मांगा। इरशाद साहब, आपकी बेटियों को भी इज्जत और शादियां कर रहे हैं, उनसे हम इज्जत दे रहे हैं ना आपको। हम आप लोगों से प्यार करते हैं, हम तो रिश्तेदारी कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आपकी सुन ली मैंने आपकी बात। आरती जी बताइए, ये आईएसआई कितनी शानदार ड्रोन शूट करवाया अंजू का और नसरुल्लाह का। आईएसआई नहीं, नसरुल्लाह खान ने, जो प्यार करते हैं अंजू से। दीपक जी, ये क्या है? मतलब ये कौन सी परसेप्शन की लड़ाई है? अब मुझे मैं बताती हूँ दीपक जी, ये देखिए पिछले 40 साल से आईएसआई का जो एक ही इमेज है पूरी दुनिया में, और ये पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। आईएसआई की जो इमेज है वो ये है कि ये आतंकी लोगों के सरगना है। ये जितने भी आतंकी 9/11 में शामिल थे, या जितने भी टेरर अटैक्स जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल में हुए, पंजाब में हुए, पूरे हिंदुस्तान में हुए, 26/11 को हुआ, अजमल कसब जिनका आदमी था। तो आईएसआई की इमेज तो है कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाली एक एजेंसी है, जो खूंखार भी है, जो जिनके लिए ह्यूमैनिटी, जिनके लिए प्यार जो है, ये बहुत एलियन शब्द है। इनको क्या प्यार के बारे में मालूम, इनको इंसानियत के बारे में क्या मालूम? ये तो इन लोगों ने तो नरसंहार कराया कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में 1990 में। इन लोगों ने तो कश्मीरी मुसलमान मरवा दिए, इतने ढेरों सारे कश्मीरी मुसलमान मरवा दिए जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। तो इनकी पूरी दुनिया में जो इमेज है वो यही है कि ये अलकायदा या आईसिस से कम नहीं है। इन लोगों ने तालिबान को पैदा किया, इन लोगों ने जो भी अभी इनके लबायक हैं या कोई और है वो भी इन्होंने पैदा किए, लश्कर तैयबा इन्होंने पैदा किया, जैश ए मोहम्मद इन्होंने पैदा किया, हिजबुल मुजाहिदीन इन्होंने पैदा किया। तो इनकी अब मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी को इतने साल के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार बहुत मार खा ली। एक तो गरीब हो गए, इतने 35 साल में जो काम किए उससे कुछ हासिल हुआ नहीं, देश को पाकिस्तान आज भिखमंगा है। तो कहीं ना कहीं इमेज मेकओवर किया जा रहा है, अपने आप को दिखाया जा रहा है कि देखो हमारा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कैसे बहुत जबरदस्त है, वहां पे तो आशिकी हो रही है, हिंदुस्तान की कोई लड़की अंजू है और प्यार में पागल। तो ये तो इमेज मेकओवर है, ये सच नहीं है। सच ये है आज की डेट में भी ये इन्फिल्ट्रेशन लगातार किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आज की डेट में भी ये अफगानिस्तान में आतंकी ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की डेट में इनके यहाँ, खुद के यहाँ पाकिस्तान में भी आतंकी ग्रुप्स जो है इनकी वजह से पल रहे हैं, लश्कर हो, हिजबुल हो, जैश ए मोहम्मद हो। तो ये कोई नई बात नहीं, बट हाँ अपने आप को ये जो एक परसेप्शन दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में कि ये बहुत ही अच्छे मिजाज के लोग हैं और बहुत ही रंगीले लोग हैं, ये इश्क करते हैं, आशिकी चलाते हैं, लेकिन
सच्चाई छिप नहीं सकती कि ये आईएसआई वही एजेंसी है, पाकिस्तान आर्मी वही आर्मी है जिन्होंने अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मरवाया, कश्मीर में लाखों लोगों को मरवाया और घर से बेघर कर दिया। तो इनका इमेज मेकओवर नहीं हो सकता है, चाहे कितनी मर्जी सीमा हैदर्स को भेजे और कितना मर्जी ये प्री वेडिंग शूट चलाए खैबर पख्तूनख्वा। मैडम, ये आईएसआई से बाहर निकलेंगी, कभी लश्कर तैयबा याद आता है, कभी आईएसआई याद आती है। इसके अलावा कुछ आपने सीखा है दुनिया में कि क्यों हमारे लोगों के बारे में आप इतना जहर उगलती हैं? आप मेरे पाकिस्तान में आइए, मेरी मेहमान बनिए, करिए, मैं तो कहती हूं मेरी मेहमान बनिए। आप नहीं, आपकी मेहमान इतनी फिक्र होती है अंजू को, फातिमा क्यों बनवाया? अंजू से ही शादी कर लेते ना आप, तो अंजू को फातिमा क्यों बनवाया भाई? इरशाद साहब ये तो बताइए पहले। शादी हो गई, वो आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरी मेहमान बनिए, आपको पता लगे कि हम कितना प्यार करने वाले लोग हैं, आपको कितनी इज्जत देंगे, कितना मान देंगे। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की इन्विटेशन पे मैं चाहोगे कि वापस चले जाओ मेरे पास से, करूंगी। आप मेरी मेहमान बनोगी तो और आईएसआई जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो इनका इनविटेशन, मैं थूकूं भी ना उस पे। मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी, झुके जी नहीं जाऊंगी जब तक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, जब तक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई थोड़ा सम्मान आपको फिलहाल के लिए काट रहा हूँ, प्लीज किसी महिला के लिए सम्मान से आप बात करें। मैं इतना रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। आप एक सभ्य ये तो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, आप इस तरह की बातें बात कहने दीजिए, एक बात कहने दीजिए। दीपक जी मुझे एक बात कहने दीजिए, दीपक जी एक बात कहने दीजिए। बोलिए बोलिए आरती जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप जिन लोगों का आपने नरसंहार कराया, जिन लोगों को आपने बेघर किया, मेरी सारी जिंदगी, मेरे सारे खानदान की जिंदगी, हम सारे पूरे समुदाय की जिंदगी पिछले 35 साल कैसे गुजरी है, मैं आप लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो पहले शर्म चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। पहले तो आप उस लायक हो जाओ कि आप माफी मांगो, उसके बाद में सोचूंगी, तब भी नहीं सोचूंगी एक्चुअली, क्योंकि 35 साल मेरे पूरा समुदाय आज भी बेघर है और आप मुझे कह रहे हैं आप इनविटेशन दोगे। आपकी औकात क्या है, आप मुझे इनविटेशन दोगे? आपके यहां तो मैं मर भी जाऊं तो नहीं आऊंगी, तब भी नहीं आऊंगी। मैं आपका दर्द समझता हूं, मैंने बड़े नजदीक से कश्मीरी पंडितों को देखा है दुनिया भर के हिस्से में अपने हक के लिए लड़ते हुए। अयूब साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्टिविस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। मैं सबसे पहले यहां पर अमृत अहमद जी को लाना चाहूंगा। अमृत जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। अमृत जी, अंजू को ले गए आईएसआई, कोई दिक्कत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में फोटोशूट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप इतने इंक्लूसिव प्यार मोहब्बत को मानने वाले हैं तो अंजू को हिंदू के रूप में स्वीकार कर लेते ना आप, काहे को फातिमा बनवाया उसको? दीपक जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप लोगों को इतना भी नहीं होता कि अगर कोई हिंदू पैदा हुआ है तो हम उसको मुसलमान कर लेते हैं। बात ये होती है, देखिए बात रिलीजन की नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे ये आती है एक्सेप्टेंस की, टॉलरेंस की। अभी मैं बातें सुन रही थी और मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा था कि आप माफी की बात करते हैं, आप एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, आप टॉलरेंस की बात करते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस वक्त। आप लोगों के अंदर तो चले हम इस काबिल नहीं होंगे, आप लोगों के अंदर तो इसकी टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हमारे अंदर नहीं है तो हमें तो आपसे, अरे हमारे यहाँ है तभी तो सीमा हैदर को बहू मान रहा है, आधा ग्रेटर नोएडा सीमा हैदर को बहू मान रहा है, जिस स्वरूप में उस स्वरूप में बहू मान रहा है। आपके यहाँ अंजू को जो है फातिमा बनना पड़ता है, आपके यहाँ अंजू को फातिमा बनना पड़ता है या नहीं, बताइए अमृत जी। तो सर आप ये देखें, सर आप ये दीपक जी आप ये देखिए उनको इज्जत कितनी दी जा रही है। आप अभी ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ये इज्जत अफजाई नहीं है तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? तो मुझे हंसी आ रही है, मतलब हम तो मोहब्बत तभी, क्या बात करती है अमृत जी, कितने मतलब कितने दानशीन लोग हैं आप, कितने दानशीन लोग हैं कि आप फोटो शूट करवा रहे हैं आईएसआई से। मतलब आईएसआई का काम हो गया प्री वेडिंग शूट्स करवाना।
सर अगर आप हमें मौका दें, दीपक जी, इन तो मोहब्बत मोहतरमा तभी को दिखाते हैं जब अभिनंदन जैसे लोग आते नहीं, हैं, आप तो सुनिए हम मेरी उन्हें चाय बात, पिलाते आप हैं, मेरी हम एक बात तभी उन्हें सुनिए। मोहब्बत दिखाते हैं। आपको जब आप ग्रेविटी लोगों के समझ यहाँ आ पे रही drone है, attacks होते इन हैं, हम उन शब्दों लोगों का को भी मतलब मोहब्बत पता है आपको? दिखाते हैं। टॉलरेंस जो का यहाँ पे आके गिरते हैं, हम उन्हें भी टॉलरेंस का मोहब्बत मतलब दिखाते पता हैं। है? उसके बारे में क्या ख्याल है? वो देश, वो आर्मी, वो ISI जिसने एक पूरे समुदाय का खात्मा किया, आप कह रहे हैं आप टॉलरेंट है? आप क्या बात कर रही है? जरा आप गिरेबान में जाके देखिए, जरा इतिहास पढ़िए अपना, जरा आप समझिए कि आप कह रही हैं कि जो आर्मी ने 1971 में आप मुझसे पुलिस की बात कर रहे हैं, सर आप किस पुलिस की बात करते हैं कि केपीके डर लगता है? केपीके में तो अभी इलेक्शंस हो रहे थे, केपीके में तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जो जेनोसाइड कराया बांग्लादेशियों के खिलाफ, और आप कह रही हैं कि आप लोग टॉलरेंट है। पाकिस्तान आर्मी कहाँ से टॉलरेंट है? आपकी पाकिस्तान आर्मी जो चला रही है पूरा देश, उनको दूसरे वो तरीके से आना उनके पड़ता हाथ है। जो है ये तो रंगे हमारी हुए मोहब्बत है कि खून से, हम लोग इस तरह लाखों लोगों का खून जो है उनके हाथों में लगा हुआ है। तो फिर उनको किसी और तरीके से आना पड़ता है। आपको मालूम है, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको नहीं पढ़ाते हैं पाकिस्तान में आपको नहीं पढ़ाते हैं। आपको मालूम है हजारों औरतों का रेप जो हुआ 1971 में पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने जब रेप किया औरतों को, आप कह रही है टॉलरेंट है आपकी आर्मी और ISI? तो आपके इंडियन 1947 में नन्स को नहीं छोड़ा, नन्स तक को नहीं छोड़ा। 1947 में पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान आर्मी के जो हमलावर थे उन्होंने नन्स तक को नहीं छोड़ा। नन्स, आप समझ सकती है, नन्स तक को नहीं छोड़ा। कश्मीर में रेप किया उन्होंने, और आप कह रही हैं आप टॉलरेंट है। आप लोगों को पूरी दुनिया में, दुनिया में एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का इतना बड़ा धब्बा पाकिस्तान आर्मी पे, FATF में आप क्यों हैं? पूछिए पाकिस्तान आर्मी से। जिस दिन पाकिस्तान के सिविलियंस अपनी आर्मी और ISI से सवाल करेंगे, उस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात कर सकता है, तब तक नहीं। आज की डेट में पाकिस्तान सिविलियंस जो है वो आर्मी के बिल्कुल गुलाम है, वो सवाल नहीं पूछ सकते, अगर पूछेंगे तो मारे जाएंगे। और बाकी जो यहाँ पे टीवी पे बात करते हैं वो तो पाकिस्तान आर्मी और ISI की परमिशन लेके आते हैं, फिर ही बात करते हैं। तो ये टॉलरेंस का ज्ञान जो है, पहले अपने आप को पढ़ाइए, अपने सिविलियंस को पढ़ाइए, अपनी जनता को पढ़ाइए, फिर आप किसी से बात कीजिए। तब तक आप बात करने लायक नहीं है। आपकी कंट्री पाकिस्तान आर्मी एक फॉरेन मर्सनरी है, वो किसी भी कंट्री के लिए मर्सनरी बन सकते। वो तो यूक्रेन में भी जाके लड़ रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? तो आप लोगों की आर्मी जो है पैसे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, बंगलों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरा जो नेशन है, पूरा का पूरा देश जो है उन्होंने बेच डाला है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता रही हूं आपको। बताइए हसन दुरानी साहब। बड़ी ताकत। जी, सबसे पहले तो मुझे रसीद साहब, आप मुझे थोड़ा दोबारा गाइड कीजिएगा कि प्रोग्राम का टॉपिक क्या है? नहीं, अंजू है, अंजू ISI का प्री वेडिंग शूट। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन उड़ते हैं क्या? उड़वाते हैं ISI वाले? ISI तो कुछ भी कर सकती है। हर चीज होती है पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है। ड्रोन भी उड़ते हैं, वीडियो भी बनती हैं, शादियां वगैरह भी होती हैं। मेरा ख्याल है कि ISI को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मोदी साहब की शादी का लेना चाहिए। देखिए हसन दुरानी साहब, सम्मान से थोड़ा बात करिए। वो इस दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं हसन दुरानी साहब। 140 करोड़ लोगों ने चुना है उनको। ISI को सबसे पहले मोदी साहब की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप कहते हैं वो भी नहीं करवा पाएगी ISI। कुछ भी बात मत करिए। देखिए हसन दुरानी साहब, मेरे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं मुझे कि ISI थोड़े दिन बाद मैरिज ब्यूरो खोल लेगी और कोई औकात बचेगी नहीं उसकी। मैरिज ब्यूरो खोल के आप लोग जो है रिश्ते कराना, और कोई बचाए बनेगी नहीं। अंजू से शुरुआत कर दी है आपने, ISI ने मैरिज ब्यूरो खोलने की शुरुआत कर दी है।
तो हम बात कर रहे हैं एक मसले पर। अंजू एकाएक उसको पाकिस्तान का वीजा मिल जाता है, पुलिस सुरक्षा मिलती है, खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में उसका प्री वेडिंग शूट होता है, एकाएक आ जाता है उसका निकाहनामा, पहले की शादी से इनकार होता है, उसके बाद इकरार हो जाता है, बाकायदा ड्रोन लगा के एक प्री वेडिंग शूट करवाया जाता है। उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि अंजू वापस भारत आएगी, अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान चली जाएगी। लेकिन वाकई मुझे बहुत फिक्र है इस वक्त, और फिक्र है अंजू की, क्योंकि बहलावे फुसलावे में चली तो गई, लेकिन क्या उसका अंत होगा, ये भी चिंता वाली बात है। जनरल सिवाल साहब कैसे देखते हैं इस मामले को? एक सच्चाई ये है कि अगर इस केस को सीमा हैदर के साथ मिलाया जाए तो फिर थोड़ी सी उसकी आपको क्लैरिटी आती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो सीमा हैदर आई उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, वीजा नहीं था, उसके पास 2 पासपोर्ट थे पाकिस्तान के, और कहीं ना कहीं ये शक रहा कि वो हो सकती है कि आईएसआई की एजेंट हो, तो उसके ऊपर एटीएस का इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल को हो सकता है उसको कुछ ना मिले, और अगर उसको ना नहीं मिलता है तो उसके 4 बच्चे, मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, तो फिर एक ह्यूमैनिटेरियन उसको एंगल देखना चाहिए जो सीमा हैदर का केस है। मगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कुछ OGW और स्लीपर सेल मिले हुए थे। वो कौन है जिन्होंने उसका पूरा का पूरा जो कार्रवाई नेपाल से भारत में आने के लिए फैसिलिटेट करा? तो ये लगता है कि वो सारी कार्रवाई, अब जो ये कार अंजू का है उसके अंदर तो सच्चाई है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा शक इसलिए होता है, ये एक फैमिली से है, अपने बच्चों को छोड़ गई, अपने पति को भी नहीं बताया, और इसने वीजा तो लगा रखा था 2 साल पहले, मगर इसको एकदम वीजा मिल गया। क्या ये कनेक्टेड है? क्या ये टिट फॉर टैट है? क्या इसको वहां पर ले जाके जो इसकी शादी, ये तो मना कर रही है, मगर अगर हुई भी है, और अगर क्या कॉमन आदमी का कोई शूटिंग की जाती है? पर मुझे ये किसी सिक्योरिटी एंगल से नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो गई है ये अपनी बेवकूफी में गई है, क्योंकि इसका परिवार खराब हो जाएगा, 2 बच्चे छोड़ गई, पति है इसका, अब ये वापस आएगी तो क्या होगा? ये सब क्वेश्चन उठते हैं। मगर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि अंजू किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकती है। इसकी जो आपस की जो घरेलू लाइफ है वो मुझे लगता है कि अब काफी नुकसान हो सकता है। और जो सीमा हैदर है उसको एक शक के दायरे में है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है नेक्रो टेस्ट भी हो, DNA टेस्ट भी हो, और हो सकता है जो अगर उसको क्लियरेंस मिल गया ATS से, तो मुझे लगता है कि एक लार्जर पिक्चर देख के आपको एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रहने देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो छोड़ के आई है सब कुछ। ठीक है अमजद अयूब साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर हुआ उसका बदला अंजू है और ये ISI करा रही है जैसे को तैसा, ये एक परसेप्शन की वॉर लड़ रही है अपनी इज्जत को बचाने के लिए? ISI कितनी बुरी हाल में है सब जानते हैं। जी देखें, ये जो अंजू हैं, इन्होंने जैसा जनरल साहब ने फरमाया 2 साल से इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी वीजे की, गालबन यही इन्होंने कहा है, और अचानक अब उसको वीजा पाकिस्तान का दिया जाता है और वो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान किसी ऐसे मौके के इंतज़ार में था कि जब एक डाइवर्शन पैदा करने के लिए जो है वो इस अंजू को रखा जाए, और वो डाइवर्शन अब इसलिए भी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी क्योंकि ये जो सीमा हैदर है ये पकड़ी गई है, चाहे ये मोहब्बत के वजह से पकड़ी गई है, चाहे ये जासूसी के उसमें पकड़ी गई है, लेकिन ये एक्सपोज हो गई है। तो अब अंजू को ऐसे मौके पे पाकिस्तान मंगवाना, लेके जाना और फिर एक नई हाइप क्रिएट करना, बेसिकली वो सीमा हैदर का जो मसला है इसको फेड आउट करने की भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान आर्मी तो हनी ट्रैप में मशहूर है। ये जितने पाकिस्तान आर्मी के सियासतदान हैं, इन सब की नंगी वीडियोस मौजूद हैं औरतों के साथ, जो ISI ने कैमरे लगा के फिल्में बनाई, और वो जो औरतें इनके पास भेजते थे वो भी ISI भेजती थी। तो ये हनी ट्रैप की तो स्पेशलिटी, इसका तो एक अलग बाकायदा डिपार्टमेंट है। नहीं, इमरान खान ने तो ऑन रिकॉर्ड बोला कि मेरे ऐसे वीडियो ISI के पास हैं, आर्मी के पास हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम ज्यादा कुछ सियासत करोगे तो हम ये वीडियो चलवा देंगे। इमरान खान ने तो खुद बोला है। ऐसा ही है और निकली भी हैं वीडियोस, कई वीडियोस निकली हैं। तो अब 100 के पिछले दिनों जनरल बाजवा की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको फिर सप्रेस कर दिया गया, और उसका फोरेंसिक तो नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने वो देखी है
वो कहते हैं कि दिस इज जनरल बाजवा, इट्स नॉट अ फेक वीडियो। एनीवे, अब सूरत हाल ये है कि सीमा हैदर और ये अंजू का जो किस्सा चला है, ये जो कहानियां चल रही हैं, ये किसी बड़े डाइवर्शन का हिस्सा भी हैं। और ये कोई अकेली सीमा हैदर नहीं है भारत में, बेशुमार है। आपको याद होगा, मैं 2-3 साल से मुसलसल कह रहा हूं कि ISI जो है वो नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, श्रीलंका के रास्ते लोगों को पहुंचा रही है हिंदुस्तान में, और वो मौजूद है। कश्मीर से केरला तक स्लीपर सेल्स मौजूद है। कश्मीर में तो काफी हद तक अब खत्म हो गए। आज देखिए ना कितना बड़ा दिन है कि 34 साल के बाद आज आजाद जो जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, वहां पे निकला है। पाकिस्तान कहता है वहां पे तबाही हो रही है। तबाही कैसे हो रही है? इतनी मजहबी आजादी दे दी है कि वो 34 साल बाद आज वहां पे और टीवी पे दिखाया, सारा कुछ किया। तो पाकिस्तान इज लूजिंग इट्स गेम, और डेस्परेशन में ये बहुत सारे इस किस्म के काम अभी और करेंगे। लेकिन ये अब वो हिसाब हो गया ना कि मिनट रह गए 3 और फुटबॉल का मैच है, इंडिया ने कर दिए 10 गोल और पाकिस्तान ने किए 4 गोल, तो 3 मिनट में ये 7 गोल नहीं कर सकते। तो वो पता है सबको कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, मैं सीधे अमृत जी के पास जाता हूँ। अमृत जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए और मुझे दिल से बताइए आप कि ये जब अंजू गई, तो अंजू एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की है, कोई प्राइवेट नौकरी करती है, ना उसके पास पैसा, ना उसके पास वीजा। इसको 15 सिक्योरिटी वाले कहां से मिल गए? इसका इतना शानदार, मतलब बिल्कुल पिक्चर वाला प्री वेडिंग शूट कहां से हो गया? पैसा कहां से आ गया? खर्चा कहां से आ गया? निकाहनामा उर्दू में कैसे हो गया? अंजू ने कभी जिंदगी में उर्दू नहीं पढ़ी, उसके फोटो आ गए, वायरल हो गए, सब कुछ हो गया। ये कौन सा चमत्कार हो रहा है, मुझे बताइए ना अमृत जी। पहली बात तो अगर तो मुझे बोलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि मैं जब भी बोलना स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग रोक देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसी केस के ऊपर मैं अगर आपसे ये बात करूं, सर देखें, आप ये कह रहे हैं उर्दू वाली बात, तो पहली बात तो ये तो वो सारी जिंदगी 2007 तो उनकी वहां पे शादी हुई है, सारी जिंदगी वो इंडिया में रही है, तो मतलब उर्दू उन्होंने, आपको कैसे पता है कि उन्होंने उर्दू बोलनी भी सीख ली और पढ़नी भी सीख ली? और जाहिर सी बात है निकाहनामा तो उसी लैंग्वेज में होगा ना जिस मुल्क में आके वो शादी कर रही हैं। ये जो आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 15 सिक्योरिटी गार्ड, आपने अगर वो वीडियोस गौर से देखी हैं तो वो जो उनके साथ जो मोहतरम है उनके दोस्त हैं, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है उनके साथ, उनके दोस्त हैं। आप दोस्तों को अगर सिक्योरिटी गार्ड का नाम दे रहे हैं तो फिर अब उसमें तो नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तीसरी बात जो आप बात कर रहे हैं ड्रोन, यहाँ पे एक 10 साल के बच्चा भी अगर एक वेबसाइट है, एक नॉर्मल वेबसाइट से आप, मेरा ख्याल है कुछ 100 रुपए में आपको ड्रोन के बड़े आराम से आपको कैमराज मिल जाते हैं, आप कैमरा ऑर्डर कर लेते हैं और मैं भी आपको कल ऑर्डर करके उड़ा के एक दिखा सकती हूँ। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज है, पहली बात सर इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो अब देखने की बात है ना, अगर आप दिखाएं, आप चूंटी दिखाएं और आप उसको कह दें कि ये एक हाथी है, तो उसमें सिर्फ फिर देखने वाले का कसूर है, दिखाने वाले का कसूर नहीं है, पहली बात। सेकेंडली जो आप ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी ISI की इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझे बताएं इससे ISI को गेन क्या हो रहा है? जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसको उससे कुछ गेन भी तो हो रहा होता है ना, इससे उसको गेन क्या हो रहा है? पहले तो आप मुझे ये बात बताएं। आप कहते हैं जी वो इतनी ये है, वो ISI कोई बड़ी साजिश कर रही होगी, ISI कोई बड़ी चीज कर रही होगी और इससे डाइवर्ट करा रही है। कई बार किया पाकिस्तान ने। एक सेकेंड, सबको इस बात का पता चल गया है, पूरी दुनिया में इस बात का पता है, आपके बकौल आपका चैनल इस चीज को कवर कर रहा है। तो सर मुझे एक बात बताएं, साजिश तो बड़ी खुफिया होती है, इसको आप नीलामी तौर पे तो नहीं करके करते, ये तो फिर बड़ी बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं माजरत के साथ। ये तो फिर इसमें अकलमंदी तो ना हुई। आप मुझे बताएं, अगर ये बहुत बड़ी साजिश होती तो इसको खुफिया वो रखते, वो इसको इतना नीलामी क्यों करते, वो इस चीज को इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों देते? सर जहां तक देखें, और जहां तक मेहमान नवाजी की बात आती है, देखिए सर हमारे मुल्क में ना मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करनी आती है। हमारे पास अभिनंदन की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, जहां मैंने पहले भी बात की, हमने मेहमान नवाजी दिखाई भी है और बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी मेहमान नवाजी दिखाई है। तो इस बात पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और दूसरी राय बनती है। अगर कोई और आपका सवाल है तो आप प्लीज पूछें। नहीं, अमृत जी आपकी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए।
मुझे बताइए कि ये कैसे चमत्कार हो जाता है पाकिस्तान के अंदर कि एक महिला राजस्थान की 2 साल से वीजा मांग रही है, सीमा हैदर को वीजा मिलता है, 21 जुलाई को उसको खटाखट वीजा मिल जाता है, वो इंटीरियर राजस्थान से निकलकर दिल्ली आती है, दिल्ली से वाघा बॉर्डर जाती है, वाघा बॉर्डर से खैबर पख्तूनख्वा चली जाती है, जहां का आम पाकिस्तानी जाने में डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है सबको पता है, और वहां पे फोटो शूट भी हो जाता है, चीजें वायरल भी हो जाती है, निकाहनामा भी वायरल हो जाता है, कभी बोलती है शादी करी, कभी बोलती है नहीं करी, नसरुल्लाह को कुछ पता ही नहीं है, दावत वलीमा हो रही है। अरे क्यों हो रहा है भाई? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की उसमें ये छोटा सा गेम किया आपने, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। देखिए सीमा हैदर चली गई, हम अंजू को ले आएंगे, ये जो है ना आपका पुराना एटीट्यूड 1947 से लेके आज तक का, वो अभी भी जारी है। सर पहली बात, माजरत के साथ केपीके में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अभी छुट्टियां मना के वहां पे आ रही हूँ, मेरे एक दोस्त की भी वहां पे शादी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पुलिस जाने से डरती है या वहां कोई आम इंसान जाने से डरता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी गर्मियों की छुट्टियां ऊपर पहाड़ों में गुजारते हैं और हम लोग बाकी दिनों में यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये नोशन गलत है। दूसरी बात, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि जी उनको निकाह नामे का नहीं पता था, सर 2019 में उनकी आपके सोशल मीडिया पे असरा जी चल भी रहा है। देखिए सीमा हैदर का बदला ले लिया हमने अंजू को लाकर, आपके सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, बहुत सारे ब्लॉगर लिख रहे हैं। सर 2019 में उनकी फेसबुक पे दोस्ती होती है, 2 साल से वो वीजा मांग रही हैं, 2 साल बाद एकदम से कैसे मिल जाता है? मेरी दोस्त बताइए आप सर, 2 साल अमृत जी बताइए, एकदम से कैसे मिल जाता है? सीमा हैदर आती है, अंजू को वीजा मिल जाता है, ये क्या चमत्कार है? और आपके यहाँ वीजा तो ISI वाले ही देते हैं ना, हिंदुस्तानियों को जो वीजा दिया जाता है वो तो ISI देती है ना। मैं खुद अपनी स्टोरीज कवर करने 8 बार पाकिस्तान गया हूँ, लाहौर बस से लेकर आखिरी जो विजिट हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच जो थी SM कृष्णा साहब की। सर ये जो आप ये बात कर रहे हैं वीजा वाली बात, मुझे आप बताएं, वो 2 साल से कोशिश कर रही हैं, उनकी दोस्ती कौन सी अभी तो चक्कर समझ नहीं आ रहा, एकदम से कैसे मिल गया? सीमा हैदर पहुंची, ISI ने वीजा क्लियर कर दिया अंजू का। सर देखिए, एक तरीका होता है कि आप एक लेजिटमेट तरीके से आ रहे हो और एक इनलेजिटमेट तरीके से आ रहे हो। देखिए वीजा तो फिर आप लोगों ने नहीं दिया, ट्राई तो सीमा हैदर भी बहुत देर से कर रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली उनको आप जिस तरह बना लिए, बहुत गजब आर्गुमेंट है जी, बहुत गजब आर्गुमेंट है ये, बहुत गजब। सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है, इन्हीं की राह की एजेंट है वो। देखिए आपके ये साहब तो ये भी बोल रहे थे कि कौन सा क्लब बता रहे थे आप? कौन सा क्लब बता रहे थे? मिर्ची क्लब की है, मिर्ची क्लब जाते हैं मिर्ची क्लब में इरशाद अहमद साहब? मैं जाता हूँ बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पे दुबई जाता हूँ, कहीं भी यूरोप में जाता हूँ, मैं जाता हूँ क्लबों में, क्यों, कोई बुराई नहीं है। देखिए अमृत जी क्या बोल रहे हैं, ये तो मिर्ची क्लब की डांसर है सीमा हैदर। बिल्कुल आपकी राह की एजेंट और मिर्ची क्लब की डांसर है, वहां से सीखा है इसने सब कुछ। पाकिस्तानी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। अगर पाकिस्तानी होती, मैं बार बार कहता हूँ, अब तक आप उसे मार चुके होते, उसको दफन कर चुके होते। इतने अच्छे आप लोग नहीं हैं की चिंता हो रही है। ISI ने यूज तो कर लिया, आप क्या करेगी? क्योंकि आपके अंत गोली से ही होता है, आपके अंत गोली से ही होता है। खाने खिलाए उसको टीवी पे बिठाए, वीडियो देखिए ट्विटर पे, मैंने उनका बोलने का डायलेक्ट देखा है, जो उनका बोलने का डायलेक्ट है ना, और जो उनकी जुबान और जो उनकी भाषा है, वो किसी पाकिस्तानी अरे अमृत जी 4 बच्चे तो ओरिजिनल पाकिस्तान से ही लाइए ना, कोई सी भाषा बोल रही हो, 4 बच्चे तो है ना पाकिस्तानी, बाप भी बोल रहा है, माँ भी बोल रही है, परिवार वाले भी बोल रहे हैं। डीएनए कर ले, इनका डीएनए कर ले, ये आप ही के बच्चे निकलेंगे। दीपक जी आप अपना उनका डीएनए कराए, मुझे लग रहा है मुझे वो क्यों लपेट रहे भाई इरशाद साहब? मैं लगाओ ना पाकिस्तान में, लपेटने की क्या बात है? मतलब आप ऐसा ना इल्जाम लगाए। मेरे घर वाले भी टीवी देखते हैं, आप बोल रहे हैं आप ही के बच्चे हैं। मेरे घर वाले भी देखते हैं, मैं तो इरशाद साहब जो आर्गुमेंट करते हैं कुछ भी बोलते हैं। मिर्ची क्लब से लेके आपने यहाँ तक मेरे घर वाले भी देखते हैं। मेरी तो बेगम टीवी देख रही होगी, लाइव देख रही होगी वो, मैं तो आपको कहता हूँ बार बार, मुझे दे दो, नहीं सिंबल रही तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखें, किसी को इज्जत देना, किसी को रखना, ये कोई बुराई नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर आप मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि दुबई में 2 मिर्ची क्लब है, आप कौन से वाले में जाते थे? जो सेंट्रल दुबई में है जो बड़ा वाला है आप लोगों का। अब मैं सीधे जनरल साहब के पास चलता हूँ। जनरल साहब इरशाद साहब की बात पे क्या कहेंगे? देखो सच्चाई, कोई देखो ये बात,
नहीं, आप सुन ले मेरी बात। देखो, एक बात तो है, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कराची के रहने वाली है, दुबई के थ्रू नेपाल आई, नेपाल के बाद वो भारत के अंदर बिना जो डॉक्यूमेंट नहीं थे, वीजा नहीं था, उससे आई है। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई की, उसने उसको फैसिलिटेट किया है और उसके बाद उसके कुछ ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सर ने उसको हेल्प की है। और यहाँ अगर वो एडवोकेट नहीं बताता तो ये यहाँ रहती, इसका पता नहीं चलता। और अब जो है इसको एटीएस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका हो सकता है नेक्रो टेस्ट और डीएनए टेस्ट भी हो, मगर शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि कई चीजें हैं। हिंदी बड़ी अच्छी बोलती है, हिंदू रिचुअल भी सीखे हुए हैं। और दूसरा बात, उसके फादर, उसका जो अंकल और उसका भाई भी पाकिस्तान आर्मी में बताया जाता है, ना भी हो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये सच्चाई है, ये शक के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कल को हो सकता है कुछ भी ना मिले, अगर कुछ भी ना मिले तो मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट उसके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोच विचार करेगी, इसमें कोई बात नहीं। मगर ये क्योंकि ये केस हुआ था, तो ये अंजू वाला जो केस है वो टिट फॉर टैट का है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कि अंजू को जैसे को तैसा, ये परसेप्शन की लड़ाई जो ऐसा लड़ रही है। मैं सीधे यहाँ से, मेरे साथ हैदर हयात साहब जुड़े हुए हैं। हैदर साहब, क्या कहेंगे? अंजू कहां से प्रकट हो गई भारत से एकाएक पाकिस्तान में, और खैबर पख्तूनवा में उसका प्री वेडिंग शूट हो रहा है और बाकायदा वीडियो वायरल कराया जा रहा है। किसका दिमाग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब क्यों आई है, वो कैसे आई है, ये तो अब सबके सामने ही है। क्यों आई है वो रीजन खुद बता रही है, और कैसे आई है, पाकिस्तान ने उसको वीजा ग्रांट किया है, यहाँ पर लोगों ने उसको वेलकम किया है, और उनकी अगर वीडियोस वायरल हो रही हैं तो इसमें कोई बुराई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें उनकी कोई वीडियोस वायरल हो रही हैं तो कोई बुराई की बात है इसके अंदर। नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक भोला भाला सवाल उठा रहा हूं कि क्या आईएसआई अब प्री वेडिंग शूट करने लग गई है ड्रोन से? आपका कोई है दूसरी शादी का इरादा तो बताएं, मैं आईएसआई को रिक्वेस्ट करता हूं। आप बोल दीजिए, मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, जिसकी बर्बादी करवानी हो, शादी नहीं बर्बादी करवानी हो, आईएसआई कॉन्ट्रैक्ट ले ले। दीपक, आपको इंडिया में भी सर्विसेज दे देंगे, आप परेशान ना हो, आप शादी का इरादा करें तो मेरी हो चुकी है भाई, मेरी हो चुकी है। एक और कर ना, एक नहीं कर सकता भाई, एक ही नहीं संभलती है, दूसरी कहां से कर लूं? आप 4 कर लेते हैं तो बस फिर जब आपसे शादी नहीं संभल रही तो फिर अब आपसे मैं मजीद क्या बात करूं? नहीं, प्रोग्राम अच्छे से संभाल लेता हूं मैं। चले, अच्छी बात है, प्रोग्राम अच्छे से संभाल लेता हूं। आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और हमारे में एक ही की परमिशन है, दूसरे के बाद जेल हो जाती है। अच्छा, जेल हो जाती है। चले, फिर आप फिर बिल्कुल ऐसा कोई काम ना करेंगे जिससे आपको जेल जाना पड़े। बाकी मेरा ख्याल है कि इस इशू को जितना इंडियन मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है, शायद ये उतना सेंसिटिव इशू नहीं है। हम यहाँ पर सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया में कहा जा रहा है ना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। देखो, आप सीमा हैदर चली गई, हम अंजू ले आए, यही तो है मेरी जान। सोशल मीडिया पर लोग अपनी तरह बात करेंगे, बात होती है मेन स्ट्रीम मीडिया की। आप पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें, आपको कहीं पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसा इंडियन मीडिया पर नजर आ रहा है सीमा के मामले पे या अंजू के मामले पे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है हैदर साहब, बड़ी अच्छी बात है। आपकी अंजू आई इलीगल तरीके से, आपकी सीमा हैदर आई इलीगल तरीके से, आप अंजू को ले गए लीगल तरीके से। गो के मेरा नाम दीपक हैदर है, पर वो मेरी नहीं है जी। तो पाकिस्तानी नहीं, मैंने कहा गो के उसका नाम जरूर सीमा हैदर है, पर वो मेरी नहीं है। अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है हैदर भाई, ये भी ठीक है। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, प्लीज। पाकिस्तानी सीमा हैदर जो पता नहीं पाकिस्तानी है कि इंडियन है, जो भी है, अलबत्ता मेरी नहीं है, मेरा उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे आपको तो पता नहीं भाभी कुछ कहेंगी या ना। आप हैदर हयात है इसलिए आपको लगा सीमा हैदर आपकी है। नहीं भैया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। पड़वाइएगा, ठीक हो गया। बाकी मैं समझता हूँ दीपक, मेरा पर्सनल इसके ऊपर एनालिसिस ये है, क्योंकि मैं भी देख रहा था, कल मैं आपके 4-5 चैनल्स पे बैक टू बैक देख रहा था। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जितनी हाइप इस इशू को दी जा रही है, शायद ये इतनी हाइप के काबिल ये इशू नहीं है। ठीक है, अगर सीमा वहां पर गलत तरीके से गई है तो इंडियन अथॉरिटीज को उसको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। जो पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात हैं, उनकी बुनियाद पर उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको उनका राइट बनता है।
सिमिलरली यहाँ पर अगर अंजू आई है और वो थ्रू प्रॉपर चैनल आई है, तो फिर जो उसका लीगल यहाँ पर प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करेगा। उसने यहाँ पर रहना है, वो यहाँ पर शादी कर चुकी है, तो वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करे। डेफिनेटली यहाँ की एजेंसीज भी उसको देख रही होंगी कि वो इंडिया से आई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकईतन वो उसी वजह से आई है जो वो बता रही है, या इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई और पर्पस है। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये इतना हाइप के काबिल ये इशू है नहीं जितना इसको हाइप दी जा रही है। आपको लगता है हाइप के काबिल नहीं है? आप अहमद अयूब मिर्जा साहब हैं हमारे साथ? अमजद अयूब मिर्जा साहब नहीं है। आरती जी, आपकी तरफ से कमेंट चाहूंगा, क्या लगता है आपको? देखिए दीपक जी, सीमा हैदर का केस जो है बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो 4 बच्चों के साथ इलीगल तरीके से आई है, और ये बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा है कि ये टिट फॉर टैट है। ये इनको लग रहा था कि सीमा हैदर जो है कहीं वाकई इतना बड़ा इनके लिए और कोई एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, तो उन्होंने दिखा दिया कि वो अंजू को ले आए और इतनी जल्दी से उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया, वो भी केपीके में। तो क्लियरली ये टिट फॉर टैट है। पाकिस्तान में ये पुरानी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की ये पुरानी तरकीबें हैं, कोई नई बात नहीं है। जब सीमा हैदर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आज के लिए हमारा बहस इतना ही। इरशाद साहब, कोई चलते चलते फाइनल कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, प्यार के दुश्मन मत बनो, प्यार को आजाद कीजिए। जितने भी लोग आना चाहते हैं शादियां करने पाकिस्तानी लड़कों से, उन्हें भेजिए। मोहब्बत है, लाखों मार दिया आपने 1947 में, लाखों पंजाबी हिंदू मार दिया 1947 में आपने। हमारा बॉर्डर खुला है, इसको प्यार मोहब्बत और प्यार ही करना था तो आप उसको इस्लाम में क्यों डलवा रहे हो भाई? अंजू को अंजू से शादी कर लो। शादियों की इजाजत है, हमें 4 शादियों की इजाजत है। खुदा की कसम, इतने पाकिस्तानी हैं, मतलब जो कुआरे फिर रहे हैं, हमें तो 4 की इजाजत है। इसलिए मैं कहता हूँ हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, हमसे प्यार हासिल कीजिए। आप दुश्मनी बंद कीजिए, प्यार की बात। इरशाद साहब, मैं फिर आपको कहूंगा, प्यार मोहब्बत में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आपको इतनी इजाजत है, आप कह रहे हैं ना, तो मिर्ची क्लब ना जाया करें। भारत वालों का है, आप कहते हैं। एंजॉय, मैं कल्चर देखने जाता हूँ क्लास में, मतलब कल्चर देखना चाहिए दुनिया में। चलिए, मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं यहीं पे रुकता हूँ। Zee News.